हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा छठी हिंदी का पाठ 10 पोंगल पढ़ेंगे। पोंगल तमिलनाडु का एक त्योहार होता है जो कि चावल की नई फसल उगने पर मनाया जाता है। इसे जनवरी माह में मनाया जाता है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और पोंगल त्योहार की क्या महत्वता है और उसे कैसे मनाया जाता है ये जानें। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। हाँ, तो इस पाठ में एक लड़का है जिसको 10 साल का बताया गया, उसका नाम गोपाल है। ठीक है, उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। ठीक है, तो गोपाल जब 10 साल का था तब उसके पिताजी को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहां गोपाल का मन काफी लग गया था, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हो आता है। ठीक है, स्मरण का मतलब है याद करना। तो उसका मन तो लग गया था कनाडा में, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी अपने देश की याद आ जाती थी और मद्रास के पास ही जो उसका एक गांव था उसकी उसे याद आ जाती थी जहां उसके दादा दादी रहते थे। वहां उसने अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। ठीक है, पोंगल क्या था? उसका सबसे प्रिय त्योहार था। पोंगल को बस 2 हफ्ते ही रहते थे। ठीक है, अभी जब वो बात कर रहा है तो और याद कर रहा है तब पोंगल को सिर्फ 2 हफ्ते ही रहते थे। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल का त्योहार कब मनाया जाता है? तई नामक महीना। ठीक है, तमिल में तई बोला जाता है, मतलब यहाँ जो हम हिंदी में बोलते हैं वो जनवरी माह। ठीक है, उसकी पहली तारीख को मनाया जाता है। माँ ने उसे यह भी बताया कि तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। ठीक है, धान की फसल इकट्ठी करके फिर अपनी खुशी प्रकट करने के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो भारत से आया था तब तो वो छोटा था। अब वो जानना चाहता था कि किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्योहार को याद करने लगा। ठीक है, सोचने लगा, जितना जितना उसको याद आ रहा था वो सोचने लगा कि किस प्रकार से पोंगल त्योहार को मनाया जाता है। पार्वती गाय उसे आज भी याद आती थी। ठीक है, उनके पास एक गाय थी जिसका नाम क्या था? पार्वती। तो वो गाय उसे आज भी याद आती थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। ठीक है, पोंगल के दिन दादी माँ गाय को सजाती संवारती थी। तो इसे समझ में आ रहा है बच्चों की गाय की भी पूजा की जाती है, उसे सजाया संवारा जाता है पोंगल के दिन। ठीक है, इस दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता। ठीक है, कि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत प्यारा सा बैलों को भी सजाया जाता और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता। जुलूस समझते हो ना? कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का भी जब जुलूस निकलता है उसे लेके निकलते हैं तैयार करके ढोल नगाड़ों के साथ। ठीक है ना, उसे बोलते हैं जुलूस। तो बैलों को सजा धजा कर उनका जुलूस निकाला जाता, उन्हें लेकर घूमा जाता था। 2 दिन बाद ही उसे पिताजी ने बताया कि वे सब 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं। यह सुनते ही गोपाल खुशी से नाच उठा, क्योंकि वो तो पोंगल के बारे में सोच ही रहा था, मनाना चाहता था और उसे पता चला कि 1 महीने के लिए भारत जा रहे हैं तो उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और वो खुशी से नाच उठा। गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से 1 दिन पहले अपने गांव पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा? पोंगल से 1 दिन पहले अपने माता पिता के साथ वो अपने गांव में पहुंच गया। ठीक है, वहां सभी घरों में सफेदी हो रही थी। तो इससे पता चलता है कि पोंगल से पहले लोग अपने घरों में सफेदियां भी करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगले दिन पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। हाँ, पोंगल से पहले जो रात होती है उस पे क्या करते हैं?
सारे जितनी भी पुरानी चीजें होती है, मतलब जो भी वेस्ट सामान होता है, जो भी खराब होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको जला दिया जाता है, ठीक है, और साफ सफाई की जाती है। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं, ठीक है, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, ढोल भी बजाए जाते हैं। यह सब उसे दादी माँ ने बताया था, तो उसको पता चला, ठीक है, कि ये होता है, क्योंकि अब वो भारत पहुंच गया, दादी माँ के पास है और दादी माँ उसको ये सब बता रही है। उसे बताया गया कि ढोल को क्या कहते हैं तमिल में? बोगी कट्टू। दादी ने उसको बताया कि तमिल में ढोल को बोगी कट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है, ठीक है, ऋतुओं के राजा इंद्र है ना, उनको समर्पित है, ठीक है, कि उनको उनके प्रति वो भेंट है बोगी ढोल जो है, ठीक है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई, ठीक है, किससे बनाई? चावल के आटे से। यहाँ आप देख सकते हो चित्र में दादी माँ ने बना रखी है बहुत सुंदर सी आकृतियां, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? गोपाल ने दादी से पूछा, दादी ये क्या है? तो दादी ने उसे प्यार से क्या बताया? इसे कोलम कहते हैं, जैसे रंगोली होती है ना, ऐसे, ठीक है। ये चावल के आटे से बनाई जाती है, लेकिन तो दादी माँ ने इसे बताया कि इसे कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है, ठीक है, कि जो नई फसल उगती है उसके चावल से। ये घर के बाहर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अन्न से, खाने की चीज से क्यों बनाते हैं? ताकि जो कीड़े मकोड़े बाहर आने वाले हैं उनका भी पेट भर जाए, इसलिए बनाया जाता है, ठीक है। अगले दिन सुबह गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा बहुत सुंदर कोलम बना था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी, मतलब हल्की हल्की सी सुगंध आने लगी, अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में शर्करई पोंगल पकाया जा रहा था, तो शर्करई पोंगल की उसको खुशबू आ रही थी, उसे सुगंध आ रही थी। यह शर्करई पोंगल किसकी चीज से बनता है? दूध गुड़ और चावल से। और फिर सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से, बड़े शौक से शर्करई पोंगल को खाया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बहुत पवित्र मानते हैं, ठीक है। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है, हाँ, जब धान की फसल उगती है तभी साथ में हल्दी की फसल भी उगती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि खूब मात्रा में धान उगती है, ठीक है। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है, क्योंकि उस चारों ओर फसल उगी हुई ऐसे सुंदर सी लग रही होती है, तो इसलिए प्रकृति की शोभा और निखर कर आ जाती है, ठीक है। प्रकृति बहुत ही सुंदर लगती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद हो आई। कि बचपन का उसको याद आता है कि पोंगल के समय जब बैलों की भी वो निकाली जाती है ना, उनका जुलूस निकाला जाता है, ठीक है, उसकी उसे याद आ गई। दादाजी ने बताया कि अगले दिन माटू पोंगल पर दिखाई देंगे ये, ठीक है, कि ये जो बैल हैं वो अगले दिन दिखाई देंगे। उस दिन क्या होता है? पोंगल के अगले दिन माटू पोंगल, उस दिन वो निकलते हैं, क्योंकि बैलों को सुंदर सजाया जाता है, उस दिन उनका जुलूस निकलता है। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है, आभार प्रकट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है और किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया, ठीक है, बैलों को सजाया जाता है, ठीक है, और बैलगाड़ियों की भी दौड़ होती है, ये सब अगले दिन होता है माटू पोंगल के दिन, ठीक है। बैलों के प्रति आभार प्रकट किया जाता है, क्योंकि वही तो खेती बाड़ी में पूरी मदद करते हैं।
इस प्रकार गोपाल का भारत आगमन सार्थक हुआ। ठीक है, क्योंकि वो चाहता ही था पोंगल मनाना, पोंगल को समझना, तो इसलिए उसका भारत आगमन सफल हो गया। ठीक है, वेस्ट नहीं हुआ। उसने इस त्योहार का हृदय से आनंद उठाया, बड़े दिल से उसने मजा लिया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। और पिताजी ने क्या बोला? स्नेहपूर्वक बोला कि हाँ बेटे, ये त्योहार खुशियां बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। हमारा भारत त्योहारों का ही देश है। ठीक है बच्चों, आपने बहुत सारे त्योहार देखे होंगे, सुने होंगे और काफी सारे मनाते भी हो। और कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जो हमारी कुछ खेती बाड़ी से जुड़े हैं, कोई नृत्य से जुड़े हैं। दिवाली, होली, राखी, दशहरा, ये सब तो हम मनाते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे त्योहार होते हैं। तो भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार बड़ा ही रंग बिरंगा होता है और कुछ ना कुछ संदेश देता है, खुशियां लाता है। ठीक है, तो हमें त्योहारों को बड़े ही दिल से मनाना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए। ठीक है, और एक दूसरे के साथ प्यार बांटना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।